बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जामिया पेशावर के शोबा नफ्सियात की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड कल्चर और सकाफती नुमाइश मुनक्कद करवाई गई, जिसमें पेशावर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे। इस नुमाइश में ख़वातीन तालबात को कारोबार कराने की तरगीब देने और मौका फराहम करने के साथ साथ शुरका को चंद लम्हों के लिए खुशी हंसी से गुजारने का मौका भी फराहम किया गया, ताकि इनका ज़हनी दबाव और डिप्रेशन किसी हद तक ख़त्म किया जा सके। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। पेशावर यूनिवर्सिटी के शुबा नफ्सियात की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड एंड कल्चर नुमाइश का अहतमाम हुआ। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद शुरका को फ़न और लुत्फ़अंदोज़ी के ज़रिए ज़हनी सुकून और सेहत को फ़रोग़ देना था। इस 2 रोज़ा नुमाइश में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉलों में रिवायती पकवान, फ़न और ख़ताती गेम्स, सकाफती लिबास की नुमाइश, मुफ्त नफ्सियाती डेस्क वगैरह शामिल थे। जामिया पेशावर के शुबा नफ्सियात के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर इरम इरशाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस फूड एंड कल्चर शो फिस्ता शो का मकसद ख़वातीन को कारोबार करने की तरफ राग़िब करना और उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनाना था। हमारा चूँकि कल्चरल फिएस्टा है, तो कल्चर फिएस्टा का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबाई कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, फूड्स हैं, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरह इसी को बेस बना के टूरिज़म को इंटरनेशनली प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे तो टूरिज़म इंडस्ट्री भी जो है वो प्रॉपर्ली एक्सेल नहीं करेगी या फ्लरिश नहीं होगी। तो ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअली इनिशिएटिव है कि हम टूरिज़म डिपार्टमेंट को भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहिए ऑनवर्ड इस तरह के प्रोग्राम में। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मुल्क के लिए भी और इंटरनेशनली भी। इस नुमाइश में हिस्सा लेने वाले शुबा नफ्सियात के तलबा तालिबात ने भी अगर वो देखिए, अगर हम देखा जाए तो मोस्टली हर औरत को खाना पकाना तो आता है, तो खाना पकाना अगर उसको आता है तो वो इसका फ़ायदा तो उठा सकती है। तो वो गलत रास्तों से या गलत चीज़ों से, या वो अगर घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, घर में बैठकर भी वो पका सकती है और उसको बाहर भिजवा सकती है और बेच सकती है। तो इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। आजकल के लोग बहुत गलत कामों में मुलविस, जैसे ड्रग्स करते हैं, तो हम इस तरह की इवेंट अरेंज करते हैं कि लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हों ताकि वो दूसरी तरफ जाने से मना हो। हमारे यहाँ आज डिपार्टमेंट में कल्चर डे था और इसके हवाले से मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स और कल्चर स्टॉल्स लगे हुए। आज मैं जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो पश्तो कल्चर है और यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हैं और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और इसको हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम सारा वक्त पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल होता है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ ऐसा हम करें जिससे एक पर्पज़ ऑफ एंजॉयमेंट भी हो, हमारे भी रिफ़्रेशमेंट हो और यहाँ पे आने वाले सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इजीनेस मिल सके स्टडीज़ के लिहाज से, और कल्चर भी प्रमोट हो जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट का मेन मकसद यही था कि जो हमारे कल्चर था उसको दोबारा उजागर किया जाए। उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आया आपका बलोच कल्चर हो, आपका सिंधी कल्चर हो, पश्तो कल्चर और पंजाबी, हमने सब की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो बेसिकली जो मकसद था इस इवेंट का वो ये था कि हम जो हैं हमारी वो कल्चरल एथनिसिटी आपको देखें, इंटरेक्शन हो। अगर आप देखें तो हमारे डिफरेंट स्टॉल है, बलोची स्टॉल है, सिंधी स्टॉल है, तो सारे कल्चर को हमने एज अ होल रिप्रेजेंट किया है। चाचा अजीज 1966 से शुबा नफ्सियात से वाबस्ता है। उन्होंने भी अपने तासुरात यूँ बयान किए। 66 में आए, अभी तक शुरू है हमारा, और उम्र हमारा कितने 84 साल उम्र है। शुक्र अल्लाह, अभी भी मेहनत करता हूँ। ये सारा बूढ़ा इस तरह हो गया ना, ये बूढ़ा लोग हो, ये मस्जिदों में उजरों में दौड़ लगाते हैं। नहीं जी, मेहनत करो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, वो इधर मेहनत करो, फिर कामयाब है। हमारा सारा मुल्क इस तरह कामयाब होते हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने खटक डांस करते हुए बंगड़ा भी डाला। इस नुमाइश के अर्गनाज़र और शुरका ने इसे खूब सराहा। हमारा मुस्बत रवैये जो हमारे होते हैं वो मुस्बत मुआशरे को जन्म देती हैं, तो हमारे जितने मुस्बत रवैये होंगे तो मुस्बत मुआशरा भी जन्म देगा। इस नुमाइश में शुरका को चंद लम्हों के लिए अपना गम भूल कर आपस में मिल बैठने का मौका मिला और इससे तलबा तलिबात की हौसला अफजाई भी हुई। अखुंजादुल फारूकी, 7 पॉइंट नेटवर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।